हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? तो अब हम लोग जो है मिश्रित प्रश्न बेलन और अर्धगोले पर क्या पढ़ने जा रहे हैं? मिश्रित प्रश्न। तो मिश्रित प्रश्नों को हल करने के लिए बारी बारी से बताया जा रहा है। अब इसके पहले आप लोग क्या पढ़े हैं मिश्रित प्रश्न में? शंख और गोला। लेकिन अब पढ़ने जा रहे हैं बेलन और अर्धगोली पर। ठीक, प्रॉब्लम देखते हैं। इसमें दिया हुआ है कि एक बॉयलर 2 मीटर ऊंचाई के बेलन के आकार का है। एक बॉयलर है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 2 मीटर है और यह बेलनाकार है। क्या है? बेलनाकार है, जिसके दोनों सिरों पर 2 मीटर व्यास वाला 2 मीटर व्यास वाले अर्धगोले बने हैं। तो बॉयलर की धारिता और संपूर्ण पृष्ठ क्या करना है? ज्ञात करना है। एक बॉयलर है और इस बॉयलर की ऊंचाई कितनी है? 2 मीटर है। कितनी है? 2 मीटर है। अब 2 मीटर व्यास वाला एक अर्धगोला इधर और एक अर्धगोला जो है इधर रखा है। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई हुई वो कितनी हो गई? 2 मीटर। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई? 2 मीटर। तो इस प्रकार इसकी त्रिज्या r बराबर कितनी हो गई? 1 मीटर हो गई। ठीक, तो इसमें जो है यह अर्धगोली की त्रिज्या और बेलन की त्रिज्या दोनों क्या हो गया? सेम हो गया, समान हो गया। तो लिखेंगे इसमें सॉल्यूशन में बेलन की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या। तो क्या हो जाएगी त्रिज्या में? बताओ। यह 2/2 बराबर 1 मीटर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो अब हम लोगों के पास जो धारिता पूछ रहा है, धारिता माने आयतन, इस पूरे बॉयलर का आयतन क्या होगा? ठीक, तो लिखते हैं हम लोग बॉयलर की धारिता अर्थात बॉयलर की धारिता माने बॉयलर की क्या पूछ रहा? आयतन। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? बेलन का आयतन। क्या हो जाएगा? बेलन का आयतन। अब प्लस क्या हो जाएगा? 2 गुणे 1 को क्या हो जाएगा? अर्धगोली का आयतन। अर्धगोले का आयतन। ठीक, तो बॉयलर की धारिता हम निकालते हैं। तो बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन पाई r², यही होता है। प्लस अर्धगोली का आयतन क्या होता है? तो दूना कर देना है, 2 गुणे 2/3 क्या हो जाएगा? पाई r³ क्या होता है? पाई r³। ठीक, अब इसमें से हम लोग चाहें, ठीक, तो पाई और r कॉमन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पाई और r कॉमन कर लें। पाई r कॉमन कर लेते, यहाँ पर क्या बचा? RH बचा। क्या बचा? RH बचा। और यहाँ पर पाई r हम लोगों ने कॉमन कर लिया है। यह 2 दूनी 4/3 और पाई r कॉमन हो गया तो केवल 8r बच गया। ऐसा बच गया, नहीं बच गया? अब हम लोग मान रख दें, r का मान कितना है? 1 है और h बेलन की ऊंचाई कितनी है? 2 है। तो रख दिया जाए, यह हो जाएगा। पाई का मान यहाँ पर कितना रखा है? पाई का मान होता है 22/7, अच्छा है 3.14। तो देख लेते हैं 3.14 रख लेते हैं। ठीक, और गुणे r का मान कितना? 1 है, कोई बात नहीं है। r का मान क्या है? 1 है। 1 गुणे h का मान कितना है? 2 है। धन 4/3 r का मान कितना है? 1। यह हो जाएगा 3.14। 3.14 यह क्या हो जाएगा? 2 आधन, यह क्या हो जाएगा? 4/3। ठीक, तो इसको हम लोग जोड़ सकते हैं। तो ये हो जाएगा। जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा बेलन की धारिता बराबर 3.14 गुणे यह हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6
एक चौको 6 4 10 हो गया, हो जाएगा 3.14 गुणे 10 अब बटे कितना हो जाएगा 3। ठीक, 3 से इसमें भाग दे दिया जाए, 3 से इसमें भाग दे देंगे, अब क्या हो जाएगा 3 एकन्ने 3, फिर दशमलव लगा लेंगे, हाँ दशमलव लगा लेंगे, फिर 3 चौका 12 हो जाएगा, 3 चौको 12। ठीक, 12 हो गया, फिर कितना बचा 2 0 हो गया, तो 3 6 क्या 18। हाँ, तो 1.46 गुणे क्या हो जाएगा 10, तो यह एक अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, तो हो जाएगा 14.6 क्या हो जाएगा, हाँ आयतन है ना, ये हो जाएगा मीटर क्यूब, क्या हो जाएगा मीटर क्यूब। तो इस प्रकार हम लोगों ने क्या किया, अभी जो है बेलन की धारिता निकाला है, क्या किया है बेलन की धारिता निकाला है। अब हम लोग बेलन की, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 10 का गुणा कर देंगे, 10 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 31.4 बटे 3 से भाग कर देंगे, तो हो जाएगा 10.467, या इसको लिख सकते हैं हम लोग कि 10.4 ये 5 या 5 से अधिक एक इसमें हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 6 7 हो जाएगा, इतना मीटर क्यूब जो है इस बॉयलर की धारिता जो है ज्ञात हो गई। अब हम लोगों को क्या करना है, बॉयलर का क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। ये हो जाएगा बॉयलर का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठ, क्या हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठ, क्या हो जाएगा बेलन का वक्र। ठीक, अब प्लस क्या हो जाएगा, ये अर्धगोली का वक्र पृष्ठ और अर्धगोली, अरे 2 गुणे 1 अर्धगोली का वक्र पृष्ठ, ये हो जाएगा। ठीक, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग निकालते हैं, बॉयलर का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2πr/s, क्या होता है 2πr, और यह 2 रहेगा, और अर्धगोली का क्या होता है 2πr² होता है, क्या होता है 2πr²। अब यहाँ पर हम लोग कॉमन कर सकते हैं 2πr हम लोग कॉमन कर लिए, तो यहाँ पर क्या बचा 2πr, क्या बचा यहाँ पर 2πr हम लोग कॉमन कर लिए, यहाँ 2 बचेगा ही, और यहाँ पर क्या बचेगा 2πr कॉमन हो जाता है, बच जाएगा। ठीक, और यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग, यह जो है बॉयलर की जो अर्धगोली जोड़ा गया है और बेलन दोनों का यह व्यास क्या है एक ही है, तो त्रिज्या भी क्या होगी एक ही होगी। तो अब यहाँ पर यह हो जाएगा 2 गुणे पाई का मान 3.14 ले लेते हैं। ठीक, और गुणे आर का मान कितना, अभी हम लोग निकाले आर का मान कितना है 1। ठीक, और यह हो जाएगा एच का मान कितना है, बेलन की ऊंचाई एच 2 है, आधन 2 और गुणे आर का मान कितना 1 है, ये हो जाएगा 2 गुणे 3.14 गुणे, अब यह क्या हो जाएगा 2 एकने 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। ठीक, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 हो गया, 8 गुणे 3.14 गुणा कर दिया जाए, तो 8 चौको कितना हो जाएगा 32, 32 को 2 हासिल 3, अब 8 एकने 8, 8 3 11, 11 को 1 हासिल 1 हो गया। ठीक, अब 8 त्रिके 24, 24 से 25 ये हो गया, और दशमलव कौन अंक बाद है 2 अंक के बाद है, 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, ये हो गया 25.12 क्या हो गया मीटर स्क्वायर। इस प्रकार ये जो बॉयलर है इसका जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया 25.12 मीटर स्क्वायर। इस प्रकार यह प्रश्न जो है सॉल्व हो जाता है।